नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्व मोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं दर्शक भी, जिन्हें एक्सपर्ट देते हैं भरोसेमंद सलाह। और कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं एंजल वन के देवांग शाह। देवांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास आऊंगा। उससे पहले बाजार की चाल एक बार देख लेते कि आज कैसी रही है। तो बाजार अगर आज देखें तो आज काफ़ी नरमी दिखी। शुरुआती तेजी के बाद बाजार काफ़ी फिसला और आखिर में निफ्टी 182 अंक गिरकर 23,486 पे बंद हुआ। निफ्टी बैंक को देखे तो करीब 400 अंकों की गिरावट यहां पर भी दिखी और सेंसेक्स में करीब 750 अंकों की तेज गिरावट यहां पर दिखी। तो दबाव कहां से आया, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी थी? तो यहां पर हेल्थ केयर शेयर्स, फार्मा, रियलिटी, पीएसयू कंपनियां, पीएसयू बैंक्स, यहां पर गिरावट ज्यादा थी। लेकिन इस कमजोर बाजार में भी चुनिंदा ऑटो शेयर्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो आज इंडसइंड बैंक जहां पर करीब 3% की तेजी दिखी। ट्रेंट, हीरो मोटो, भारती एयरटेल में भी आधे से 0.5% तक की तेजी दिखी है। और निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो एनटीपीसी जहां पर 3.5% तक की गिरावट दिखी। टेक महिंद्रा 0.3%, सिप्ला 2.5%, बजाज फाइनेंस और बीपीसीएल में भी 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। चलिए देवांग जी से जानते हैं। देवांग जी बताइए, सबसे पहले इंडेक्स पर बताइए, जिस तरह की गिरावट आज दिखी है, इसे एक मुनाफा वसूली के तौर पे देखे या फिर से कमजोरी के ट्रेंड तो नहीं दिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली जैसे हमने देखा आज मार्केट में गिरावट देखने मिली। अभी भी हमें लगता है कि अंडरटोन पॉजिटिव है। जिस तरीके से मार्केट ने रैली दिखाई प्रीवियसली हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक है, तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इमीडिएट जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो है 23,350 और लेवल्स एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए। 23,700 का ना रेजिस्टेंस है, तो हमें लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है मार्केट में। तो ये लेवल्स के हमें लगता है दायरे में देखने मिल सकता है निफ्टी। चलिए, बाजार पर ये व्यू है। चलिए अब एक एक करके दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह जाते हैं, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के सवाल शामिल करने की। लेकिन उससे पहले बढ़े और हम दर्शकों के सवाल पहले हैं, नवल किशोर हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 140 के भाव पे, 500 क्या करना चाहिए इनको देवांग जी? आईओसी कंपनी तो अच्छी है, क्या करना चाहिए, बने रहें या निकल जाएं? तो आईओसी की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक में आफ्टर द करेक्शन हमें देखा एक सपोर्ट से बाउंस देखने मिला है। अराउंड रेजिस्टेंस अराउंड 135 140 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक। तो यहाँ पे एक सलाह रहेगी कि स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में बने रहे। डाउन साइड अराउंड 125 सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस रख के बने रहे। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एग्जिट की सलाह रहेगी, तब तक स्टॉक में बने रहे। अपसाइड लेवल अराउंड 135 140 के अराउंड स्टॉक आ सकता है, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुक की या तो एग्जिट की सलाह रहेगी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, एग्जिट की सलाह यहां पर नवल जी को दी जा रही है देवांग की तरफ से आईओसी में। चलिए, ये अगले दर्शक हमारे साथ हैं, राजीव कुमार हैं। इनके पास हालांकि स्टॉक के नाम इन्होंने नहीं भेजा है। टाटा मोटर्स है, 50 शेयर है, 839 रुपए पे लिया है। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? क्या राय अब बन रही है देवांग आपकी? तो टाटा मोटर्स की बात करते हैं, डेली चार्ट स्टॉक में फॉल इन ट्रेंड डाउन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। पॉसिबल है डेफिनेटली आज थोड़ा सा हमें माइनर सा डिप देखने मिला है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे रिवर्सल देखने मिला है, तो स्टॉक में बने रहे। एक 680 का स्टॉप लॉस रखे शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड अराउंड जो नियर बाय हमें लगता है कि अराउंड 750 770 फर्स्ट जोन है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वहां तक आते हुए पॉसिबिलिटी है, देख सकते हैं। अगर वो लेवल भी ब्रेक करते हो तो स्टॉक 800 टूवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जा सकता है, तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 680। ओके, तो बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस भी 680 का बताया गया है आपको। मनु छेत्री हैं, इनके पास 3 स्टॉक है। पहला है एचएल का, 4245 का एचएल है, 30 शेयर्स इन्होंने लिए हैं। संवर्धन मदरसन भी है इनके पास और साथ ही इरेडा का शेयर भी। इन तीनों पर क्या राय है देवांग आपकी? तो
एचएएल की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में काफी अच्छा हमने देखा अपसाइड देखा है। ऑल्सो स्टॉक अभी भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है डिसाइसिवली, वहीं पे सपोर्ट आज भी लिया, तो आई थिंक यहाँ पे बने रहे स्टॉक में। 3920 का स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड अराउंड 4400 तक के लिए भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है एचएएल में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें संवर्धन मदरसन सुमी। ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें, अभी भी स्टॉक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में डेफिनेटली पास्ट फ्यू डेज में हमने कुछ इसमें अपसाइड देखने मिला, बट एक नियर बाय रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लेवल ऑफ 140। तो आई थिंक यहाँ पे एक एग्जिट की सलाह स्टॉक में से संवर्धन मदरसन सुमी से। तो यहाँ से संवर्धन मदरसन में निकलने की सलाह, लेकिन एचएएल को होल्ड कर सकते हैं। 3920 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए और 4400 का टारगेट दे रहे। इरेडा पे क्या व्यू है सर? इरेडा की बात करें डेफिनेटली स्टॉक्स में हमने देखा एक नियर बाय रेजिस्टेंस के पास से वापस थोड़ा सा गिरावट देखने मिली है। ऑल्सो 200 मूविंग एवरेज के स्टॉक अभी भी डिसाइसिवली नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक अभी भी इसमें तो गिरावट देखने मिल सकती है। तो ये लेवल पे भी स्टॉक में से एग्जिट की सलाह रहेगी इरेडा में से। अगले दर्शक है हमारे साथ वीके यादव हैं। एमएनएम के इनके पास 40 शेयर है 2700 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए एमएनएम में इनको? अभी तो फायदा हो रहा है, बने रहें या निकल जाएं? तो एमएनएम की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि कुछ कंसोलिडेशन देखने मिला है, बट अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी भी स्टॉक में, आई थिंक इसमें बने रहे एमएनएम में। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 2640 का, ये स्टॉप लॉस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड हमें लगता है कि फर्स्ट यहाँ से 2900 फर्स्ट लेवल है, अगर वो भी ब्रेक करते हो तो पॉसिबल स्टॉक 3100 3200 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो स्टॉक में होल्ड करने की सलाह रहेगी। करने की सलाह है। 3200 तक भी जाने का पोटेंशियल यहां पर इनको लगता है। अगले दर्शक हमारे साथ दिलीप पांडे हैं फिरोजपुर कैंट से। इनके पास विप्रो के 273 रुपए के 1000 शेयर लिए हैं। क्या करना चाहिए इनको विप्रो में सर? विप्रो की बात करें, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वीक हुआ है, स्ट्रक्चर वीक हुआ है। स्टॉक ऑल्सो एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी स्टॉक ने प्रीवियसली ब्रेक किया है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल अभी भी इसमें तो वीकनेस देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर रखे 260 का, अगर ये लेवल के नीचे स्टॉक फिसलता है तो ये यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी विप्रो से। यहां से अगर निकले तो सर कोई और आईटी में कुछ और पसंद आपको आ रहा है सर? आई थिंक आईटी में अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी हमने देखा है रिसेंटली करेक्शन देखने मिला है, अभी तक कोई रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने नहीं मिला, तो आई थिंक आईटी सेक्टर्स को फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह रहेगी। तो ये सलाह यहाँ पर आपको। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है आनंद सिंह हैं दरभंगा से। हालांकि इनके स्टॉक से एक बार देख लेता हूँ कि किस स्टॉक पे उन्होंने पूछा है। अदानी ग्रीन एनर्जी, बाई का लेवल है 1200 रुपए, नंबर ऑफ शेयर है इनके पास 70। क्या करना चाहिए अदानी ग्रीन एनर्जी में इनको? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाई बीटा स्टॉक है। ऑल्सो हम अगर शॉर्ट टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे वीक स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल यहाँ से और वीकनेस गहरा सकती है, तो ये लेवल से एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 980 और जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, और वहीं से हमने देखा नीचे, तो आई थिंक इसमें और भी गिरावट देखने मिल सकती है, तो ये लेवल से एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। तो यहाँ से इन लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह अदानी ग्रीन से। अगली दर्शक हमारे साथ प्रिया हैं। स्कॉट कुबोटा के 10 शेयर्स हैं 4138 के भाव पे। क्या करना चाहिए यहाँ पर? एस्कॉट कुबोटा की बात करें तो डेफिनेटली स्टॉक में एक सपोर्ट से एक रिवर्सल देखने मिला है। प्रीवियसली जो सपोर्ट था स्टॉक ने वहीं से सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। पॉसिबल स्टॉक में फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है, तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 3150। अपसाइड अराउंड लेवल है अराउंड 3420 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, तो इसमें होल्ड की सलाह रहेगी स्टॉक में। कुबोटा को होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपकी तरफ से दी जा रही है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। जितेंद्र पराशर हैं। टाटा स्टील इन्होंने खरीदे हैं 157 रुपए 25 पैसे के भाव पर। क्या करना चाहिए टाटा स्टील? इनको क्या राय है सर? इनके खरीद भाव के आसपास ही भाव है, आगे कितना दम दिख रहा है आपको? ओवरऑल मेटल सेक्टर की बात करें, हमने प्रीवियसली काफी अच्छा हमने अपसाइड देखा मेटल सेक्टर में। इवन टाटा स्टील में हम देखे चार्ट पे
काफी अच्छे एक अपसाइड देखने मिला है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिला है। ऑल्सो स्टॉक एक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, तो इसमें बने रहने की अगर शॉर्ट टर्म इनका नजरिया है तो स्टॉक में बने रहे। 148 का सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। अपसाइड अराउंड शॉर्ट टर्म के लिए अराउंड 170 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं टाटा स्टील में, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में। एक और सवाल है इनका, एक साइड पर इनके पास 100 शेयर है एक साइड के 455 रुपए के भाव पर, 5 साल का नजरिया है, इन्वेस्टर्स है, लंबी अवधि के निवेशक है, एक साइड में क्या करना चाहिए इनको? सी ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है बट इनकी खरीदारी काफी ऊपर की है, तो यहाँ पे सजेशन रहेगा कि स्टॉक में एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। 338 का ये जो रिसेंट लो था वही एक स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, लोअर टॉप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे देखने मिल रहा है करेक्शन हुआ, बट एक अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास है, तो 338 का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो ये सलाह एक साइड को लेकर है। चलिए कुछ और डेरिवेटिव के कुछ स्टॉक्स पर आपसे राय ले लेता हूं। एनटीपीसी आज काफी कमजोर यहां पर दिखी है, करीब 4.25% की गिरावट आई है। एनटीपीसी में क्या लग रहा है सर आगे? सी अगर एनटीपीसी की बात करें, आफ्टर द करेक्शन स्टॉक एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे फॉर्म किया है। ऑल्सो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इसमें अभी डेफिनेटली आज वीकनेस देखने मिली है, बट हमें लगता है कि इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो स्टॉक में बने रहे। 340 का स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक में। अपसाइड अराउंड 375 380 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। तो आज पीएसयू पे ज्यादातर पीएसयू पे दबाव दिखा है। आरईसी देखिए ये भी 3% कमजोर था, कॉनकॉर में 3.5% की गिरावट थी। इन दोनों पर क्या राय है? सो आरईसी की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं करेक्शन देखने मिला है, बट अपने रेजिस्टेंस के पास से स्टॉक में करेक्ट हुआ है। यहाँ पे नाउ जो सपोर्ट बन रहा है स्टॉक के लिए 418 का है शॉर्ट टर्म के लिए। आई थिंक जब तक ये लेवल्स होल्ड करता है स्टॉक, हमें लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिलना चाहिए, तो 418 की स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। अपसाइड जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 445 447 तक के जोन देखने मिल सकते हैं आरईसी में। सीमेंस यहां पर क्या व्यू है? आज शानदार तेजी यहां पे दिखी है, करीब करीब 6% की। अब क्या राय बन रही है सर? सो सीमेंस की बात करें, आफ्टर द करेक्शन शार्प करेक्शन स्टॉक में एक सपोर्ट लिया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला। कंसोलिडेशन स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला आज विद द वॉल्यूम में काफी अच्छा हमें देखने मिला है सीमेंस के अंदर। तो ये हमें सजेस्ट करता है कि पॉसिबल स्टॉक में फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है, तो स्टॉक में बने रहे। शॉर्ट टर्म के लिए 5200 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अपसाइड अराउंड हमें लगता है कि 5800 5900 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो स्टॉक में बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 5200। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह सीमेंस में आ रही है। गौरी का सवाल है, इनके पास मारुति के शेयर हैं, 11,820 रुपए पर लिया था, अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मारुति पर? आपकी राय क्या है देवांग जी? मारुति की बात करें तो पास्ट फ्यू डेज में स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन देखने मिला है, एक रेंज में चल रहा है स्टॉक। तो आई थिंक अगर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे अपसाइड देखने मिलता है तो एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी। लेवल ऑफ अराउंड 12,000 11,900 12,000 के अराउंड आसपास अगर देखने मिलता है तो वो लेवल पे आसपास हमें एग्जिट की सलाह की यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे इमीडिएट जो सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो है 11,500, तो ये स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक में। ओके एक और काउंटर था, अच्छी तेजी दिखी थी, ट्रेंट। यहाँ पर 2.5% की मजबूती दिखी है। ट्रेंट में क्या राय बन रही है देवांग? ट्रेंड की बात करें, डेफिनेटली आज हमने एक अपसाइड देखा है 2.5% के अराउंड, बट ओवरऑल जो बात करें अभी भी एक दायरे में स्टॉक हमें देखने मिला है लंबे समय से। हमें लगता है इसमें अभी भी कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। जो रेजिस्टेंस अराउंड आता है 5,450, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सपोर्ट की जहां तक बात करें 5,040, तो हमें लगता है कि रेंज में ही देखने मिल सकता है स्टॉक। ओके चलिए, तो रेंज में ही आपको यहाँ से अब ये दिख रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ मितेश त्रिवेदी हैं। इनके पास एमआरपीएल के 100 शेयर है 280 रुपए 84 पैसे के भाव पर, 9 महीने पहले की खरीद है। क्या करना चाहिए इनको एमआरपीएल में सर? देखा जाए तो उनका रेट से काफी करेक्ट हुआ है स्टॉक, बट रिसेंटली हमने देखा है कि एक सपोर्ट से वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। नाउ इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 200 मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस अराउंड 151 तक जो लेवल है वहां पर एक रेजिस्ट कर रहा है स्टॉक। अगर ये लेवल के ऊपर जाता है तो पॉसिबल स्टॉक फर्दर 180 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक बट इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक में अराउंड 125 का। अगर ये लेवल ब्रेक करता है स्टॉक तो यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से।
145 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। अगर उसके नीचे ब्रेक करता है तो और नरमी आ सकती है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 125 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। चलिए, अब वक्त है हमारी खास सेगमेंट का वीआईपी शेयर जानने का। सर बताइए, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ से आपकी तरफ से टॉप पिक क्या होंगे? सो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा मैरिको का। मैरिको का और डेली स्ट्रक्चर देखे डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है। स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। ऑल्सो स्टॉक रिसेंटली जो मूव आया है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मैरिको खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 624 का, टारगेट है 664। और एक स्टॉक रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करने देखा काफी अच्छा है, का ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में, ऑल्सो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है, तो ग्रासिम खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 2530, टारगेट है 2645। एक बार टारगेट फिर से बोलिएगा। 2645। ओके, तो ग्रासिम में 2645 का टारगेट है और मैरिको 664 664 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया देवांग आपका। जाने से पहले आप डिस्क्लेमर दे दें अपना। हमने जो स्टॉक में चर्चा की वो मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। ओके, शुक्रिया। आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए हैं कोशिश करेंगे अगले शो में उन सवालों को हम शामिल करें। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दें कि मार्च सीरीज की कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है। किस लेवल्स पे ये एक्सपायरी हो सकती है और कि पोल क्या कह रहे हैं वो डेटा आपको एक बार बता देता हूं। तो निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर जो कहा जा रहा है कि 23,700 से 800 के बीच की एक्सपायरी में 10% ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं, उनको लगता है कि जो एक्सपायरी होगी वो 23,700 से 23,800 के बीच होगी। 30% ब्रोकर्स मानते हैं जो एक्सपायरी है 23,500 से 23,600 के बीच, और 40% ब्रोकर्स मानते हैं कि एक्सपायरी 23,400 से 23,500 के बीच होगी, और 20% को लगता है कि निफ्टी 23,500 के नीचे भी फिसल सकता है। मार्च सीरीज का एक्सपायरी पोल बैंक निफ्टी को लेकर क्या है? ये है 51,300 से 51,500 के बीच में 20% ब्रोकर्स मानते हैं कि एक्सपायरी होगी, वहीं 50% ब्रोकर्स का मानना है कि 51,000 से 51,300 के बीच में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और 51,000 के नीचे की एक्सपायरी का अनुमान सिर्फ 30% ब्रोकरेज को है। अब ट्रायल सीरीज में कौन से सेक्टर चलेंगे? इसमें सीमेंट, इंफ्रा और पावर पर ब्रोकरेज हाउसेस को भरोसा ज़्यादा है। तो चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें चलती रहेंगी। नमस्कार।